चलिए क्लास स्टार्ट कर लेते हैं हम हमारी। और एक क्लास पहले पढ़ भी चुके हैं, सिंपल इंटरेस्ट हमारा टॉपिक है और आज सेकंड क्लास है उसकी। तो देख लो, मैंने क्वेश्चन नोट कर दिए, 2 क्वेश्चन है। पहले नीचे वाला ना देखें, पहले इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है। तो पहले इसे सोल्व करेंगे फिर इससे। तो मैं हट रहा हूं सामने से, तुम देख लो एक बार इसे। तो ऐसा मैं मान के चलता हूं कि तुम ट्राई कर चुके। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, हम थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस करेंगे ताकि बेस बनता चला जाए, फिर मुश्किल टाइप पे जरूर चलेंगे। ये टेंशन मत लो तुम कि हम मुश्किल टाइप नहीं करेंगे। 2000 रुपए 4 साल में 2200 रुपए हो जाते हैं, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, 2200 रुपए हैं, सॉरी 2000 रुपए हैं और 2200 हो जाते हैं, यानी कि कोई तुमसे 2000 रुपए लेके गया और 4 साल बाद बोलता है कि 2200 रुपए हो चुके हैं। हालांकि ये भी होता है कि 2000 रुपए देने के बाद लेने के बाद भूल जाते हैं कि एक भी नहीं बचा अब तो मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि 200 रुपए यहां से इंटरेस्ट आया होगा उसको। तुम कहोगे हाँ, इतनी बात से हम एग्री करते हैं कि 200 रुपए आया कितने साल में, 4 साल में। मैं कहूं 1 साल में, तो तुम कहोगे 50। और कितने पे आया, कितने पे आया भाई साहब, ये तो 2000 रुपए थे, तो 2000 रुपए थे और उसके ऊपर 1 साल में आया 50 रुपए ब्याज। बात सही है। क्या तुम्हें फॉर्मूला याद है? तुम कहोगे हाँ, हमें फॉर्मूला याद है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। ये क्या होता था? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपए है, कितने साल का? 1 साल का। तो टाइम की जगह पे रख दो 1। क्या तुम्हें रेट पता है? तुम कहोगे यही तो निकालनी है, यही तो निकालनी है। तो निकालनी है तो वेट किसका करते हो तुम, ये बता दो मेरे को। तो बस तुम वेट करते ही किसका हो, मत किया करो वेट वाट किसी का। तो ये कटेगा, तो यहां से आ जाएगी 2.5%। पहले क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2.5%। क्या तुम्हें कुछ मुश्किल दिखाई दी? अब तुम बोलोगे क्या इसकी भी शॉर्ट ट्रिक? अरे भाई साहब, सब चीजों की शॉर्ट ट्रिक क्यों निकाल रहे हो तुम? ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से 2-4 सेकंड में ही हो रहा है सोल्व। जो नॉर्मल तरीका उसी से हो रहा है, तो क्यों ट्रिक के चक्कर में पड़ना यार, ठीक है ना। तो जैसे ही इन पे प्रैक्टिस होगी तो ये देखते ही आंसर आ जाएंगे इनके, ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं। तो मैं हट रहा हूं, तुम एक ये ट्राई कर लो अब उसी की तरह बिल्कुल। तो अगर तुम ट्राई कर चुके हो तो देख लो भाई साहब, बिल्कुल ऐसे ही करना। देखो वो चीजें पहले हमने ये पता करी, 1 साल का कितना इंटरेस्ट आया, कैसे करें। अब इसमें डायरेक्ट कर देंगे। मेरे को दिखाई दे रहा है कितने रुपए बढ़ गए, तुम कहोगे 51 रुपीज बढ़ गए। मैं कहूंगा 3 साल में, 1 साल में कितने, तुम कहोगे 17। थे कितने रुपए, तुम कहोगे 425 रुपए हमसे कोई लेके गया और पूछ रहा है कि इतने रुपए दूंगा। तो मैंने पूछ लिया कि 1 साल के कितने, वो बोलेगा 17 रुपए दूंगा। तो हम पूछेंगे तो ये बता दे तूने रेट इंटरेस्ट क्या लगाया कि सिर्फ 17 ही रुपए दे रहा है तू। तो भाई साहब उसने इस तरह की कैलकुलेशन तुम्हारे सामने ला के रख दी। तुमने कहा ठीक है जो बनते हो दे दो, हमसे नहीं हो रहा। तो मैं कहता हूं सोल्व करो इसको। 20 गुणा 5 और 8 गुणा 5 और 5 गुणा 5, फिर कट रहा है 4 पंजे 25 और 17 गुणा 5 85, यानी कि 17 से 17 कैंसिल। तो रेट परसेंट आ जाएगी कितनी, 4%। तो वो बोल रहा है कि 4% का मैंने इंटरेस्ट लिया है तुमसे और इस तरह से 17 रुपए बन रहे हैं 1 साल के। तो मैं कहता हूं जल्दी नोट कर लो, उनकी बातों में मत आओ। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी। बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन जैसे ही हम थोड़े से कम लेवल के एग्जाम देंगे हमें जरूर दिख जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो मैं हट गया हूं सामने से, तुम ट्राई कर लो। अब तुम बोलोगे कि अब 2-2 क्वेश्चन क्यों एक ही स्लाइड पे? तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है, टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन है। टुच्चे का मतलब तुम समझते हो ना, जिसकी वैल्यूज थोड़ी सी कम होती है उसको हम टुच्चे बोल देते हैं। ये टुच्चे क्वेश्चन है, तो बिल्कुल एक ही स्लाइड पे 2-2 आ जा रहे हैं। कर ले, थोड़ा सा टाइम भी सेव हो जाता है। एक राशि, कोई भी राशि होगी, अब की बार तो दी नहीं गई, 10% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है, तो टाइम बता दो। मैं कह रहा हूं टाइम हो चुका है 8:25। वो बोलेगा ये वाला टाइम बता दो। क्यों? क्योंकि हमें तो बकवास करनी है। अब देख लो कोई भी एक राशि, मैं कहता हूं जो मर्जी तुम्हारे मन में जितनी आती है उतनी मान लो, फिर लेकिन वो दुखी तुम्हें करेगी अगर तुमने उल्टी पुल्टी मान ली तो। कोई बोलेगा, अब देखो मैंने बोला कि 100 रुपए मान ली, किसी के दिमाग में कीड़ा है वो बोलेगा 1 रुपया मान लो। मैं कहता हूं तू 10 पैसे मान ले, लेकिन सोल तो तुझे ही करनी है ये। अब 100 रुपए थे
वो कहता है कि 3 गुना हो जाती है, यानी कि 100 से होगी 3 गुना करोगे तो 300 रुपए हो जाती है। कितनी बढ़ेगी? तो भाई साहब साफ साफ दिख रहा है, क्लियर क्लियर बिल्कुल, कि 200 रुपया बढ़ेगी। तो इसका मतलब है कि वो 200 रुपए जो बढ़ी है वो पक्का क्या है? इंटरेस्ट है। वो क्या है? इंटरेस्ट। कौन से वाला? सिंपल वाला। तो यानी कि 200 रुपए इंटरेस्ट आया है। ठीक है, कितने साल में आया है? 3 साल में आया है। तो पूछेगा क्या? अच्छा, 3 गुना हो जाती है, हमें टाइम पूछा गया है हमसे, टाइम। ठीक है, और 10% ब्याज दर पे है। तो टाइम हमें दिया नहीं गया, 100 है, और राशि हमने जो मान लो कि हमने मान के चले थे वही रख लो भाई, 100 ही रखोगे जो मान के चले थे। अब यहाँ पे कोई अलग थोड़ी ले आओगे। अब किसी के दिमाग में शायद ये बात आई कि हमें ये कैसे पता लगेगा। अरे भाई साहब, अब भी तुमसे नहीं याद हो रहा है तो लो, एक बार फिर लिख दिया मैंने यही फॉर्मूला। ठीक है, तो अब क्या दिक्कतें हैं हमें और दिक्कतें कभी भी नहीं। तो 20 साल का टाइम लगता है भाई साहब, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा है। अब तुम इसमें भी बोलोगे ट्रिक लगा दो, तो भाई साहब जान निकाल लो इस क्वेश्चन की तुम। है क्या बचा है इसके अंदर? बता, 2 लाइनों में आंसर आ रहा है, ट्रिक ट्रिक किए जा रहे हो। नेक्स्ट पढ़ो जल्दी से, क्योंकि है ही नहीं कुछ भी। अब एक और इसमें कुछ अलग पूछ लिया होगा, ट्राई करो तुम, फिर देखते हैं इसे। तो अगर तुम ट्राई कर चुके हो, तुम ट्राई तो बड़े जबरदस्त करते हो, हर क्वेश्चन के साथ ट्राई करते हो, मेरे को पता है। ठीक है ना, मैं मान के चलता हूं ऐसे। तो हमें दिया गया है कि एक राशि 10 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। मैंने मान ली 100 रुपए थी, 2 गुना होगी 200। कितनी बड़ी? 100 रुपए। 100 रुपए बड़ी, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास 100 रुपए है, इतनी बात मैं जानता हूं। 10 सालों में 2 गुना हो जाती है। अब की बार दे दिया उसने टाइम, रेट मेरे को निकालनी होगी, फिर इसका मतलब दर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, टाइम रख लिया मैंने, कितना? 10 साल थे तो 10 ही रखो। यहाँ पे नीचे 100 मान के जो चला था अमाउंट में, अमाउंट नहीं प्रिंसिपल। अमाउंट का मतलब मैंने पहली क्लास में समझाया भी था तुम्हें, अमाउंट क्या होती है। तो रेट क्या आ जाएगी? यहां से 10 आ जाएगी। क्या किसी को प्रॉब्लम है? क्या किसी को समस्याएं हैं कोई टाइप की? अगर है तो रखो अपनी पास, जल्दी से इसे नोट करो, फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो अब जल्दी से। तुम बोलोगे फिर से हमारे सामने एक आसान सा क्वेश्चन रख दिया, तो मैं कह रहा हूं कर लो यार, एक एक बचा था ये, एक और ट्राई कर लो। अगर तुम बात को समझते हो, हम जब भी 2-3 क्वेश्चन आसान टाइप के कर लेते हैं, समझ जाया करो, खतरनाक क्वेश्चन नेक्स्ट वाला जरूर आता है, यानी कि एक लेवल अप हो जाते हैं हम फिर। एक राशि 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 4 गुना हो जाती है, तो टाइम बता दो इनको टाइम बता दो। देख लो वॉच में अपनी, टाइम क्या हो गया? कितने गुना हो जाती है? 4 गुना। 4 गुना अगर ये हो जाती है तो तुम बोलोगे हम तो 100 ही मान के चल लेते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा इजी हो रहा है सोल्व करना क्वेश्चन। 4 गुना जब होएगी तो 400, यानी कि 300 रुपए बढ़ेगी। ठीक है, 300 रुपए बढ़ेगी, तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 300 है, और राशि तुम 100 मान के चले थे। तो रेट हमसे पूछा है क्या? रेट दी होगी फिर तो, हाँ रेट दी गई है, तो टाइम हमसे पूछा गया है। तो नीचे क्या कर दोगे? 100 कर दोगे, और क्या क्या? अरे टाइम पूछा था ना, टाइम ज्ञात कीजिए, रेट दे रखी है। 5 रखो यार जल्दी, पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हो। 100 से 100 काट दो, 5 गुना 6, टाइम कितने लग जाएंगे? 60 साल लग जाते हो भाई साहब, पेंशन बन जाए इतने 10 सालों में तो। जल्दी इसको नोट करो, फिर चलते हैं आगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया है, और ये क्वेश्चन तुम्हें लगता है कि हमें ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन लगता है, लेकिन टाइम तुम्हारा ये खा जाएगा पक्का। एक बार ट्राई करो, फिर इस क्वेश्चन का हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, अगर तुम ट्राई कर चुके हो तो आ जाओ, अब मजे लेते हैं इस क्वेश्चन की, अब जान निकालेंगे आज इसकी। ये क्वेश्चन होगा आज का जिसकी जान निकलेगी। एक राशि है 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है, वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर वह उतने ही टाइम में 5 गुना हो जाए। सबसे पहला बेसिक तरीका देखेंगे जो हमें आता होगा। मैं मान लेता हूं 100 रुपए होगी राशि, और 3 गुना अगर वो हो जा रही है, तो मेरे को पता है कि 200 रुपए उस पर एसआई है, 200 रुपए मैंने रख दिए एसआई। ठीक है, ये हो गया मेरे साइड से 200 रुपए, ले जाओ जिसको चाहिए। तो फिर 100 रुपए की अगर राशि है, तो रेट दे रखी है 5%, टाइम हमसे पूछा था, मैं निकाल दूंगा यहां से टाइम, मैं नहीं छोड़ूंगा भाई साहब इस टाइम को, यानी कि टाइम आ गया 40 साल। ठीक है, टाइम कितना आ गया है? 40 साल। तुम तो समझ गए। अब यहां पे हम पहला तरीका करके चल रहे हैं, बिल्कुल इसको सेकंड में भी कैसे आंसर आता है वो वहां तक जाएंगे।
वह दर ज्ञात कीजिए, वह दर ज्ञात कीजिए, यानी कि अब रेट निकालिए, वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर वह समान समय में, यानी कि ये वाला टाइम उठा लो, अब उसी उतने ही टाइम में समझते जाना, बस तुम ध्यान मत हटा लेना। और 100 ही रुपए हैं और अपने आप का 5 गुना करवा दो, यानी कि इस बात को भी दिमाग में बैठाओ, 5 गुना जब वो होती है तो 500 होती है। तुम ये मत कर देना कि 500 रुपए ऐसा ही, भाई साहब 100 रुपए वो खुद होती है, तो यहाँ पे आएगा 400। समझे बात को? बात तो तुम समझ ही जाते हो, बस पता ना दिक्कतें तुम्हारे साथ कहाँ है। यानी कि आंसर हमारा होगा वो क्या होगा, 10%। अब देख लो तुम्हें इसको सोल्व करने में कितना टाइम लगा है, ठीक है, लेकिन सीखते सभी तरीकों को जाना। मैं गारंटी देता हूं तुम्हें, अगर सारे तरीके समझ आए तो तुम्हें ये नहीं लगेगा कि हमें ट्रिक रटनी पड़ रही है, ठीक है। दूसरे तरीके पे आ जाओ जल्दी। अब एक बात को समझना, मैं अभी तक जो हमारी प्रिंसिपल होता था उसको हम 100 मान के चल रहे थे, वो इसलिए था क्योंकि हम स्टार्टिंग फेज में थे। अब हम आगे आ चुके हैं, अब हम सिंपल इंटरेस्ट में थोड़ा ग्रो कर चुके हैं। आ जाओ 1 मान के देखते हैं। मैंने कहा मान लो राशि 1, और अब बाकी कुछ भी नहीं करेंगे। 1 मान ली, अच्छा क्या दिया था, रेट दिया था, टाइम पूछा था, ठीक है, रेट दिया था 5, ठीक है, और नीचे हो गया 100। अगर वो 1 थी तो अपने आप की हुई होगी कितनी गुना, 3। तो 3 गुना जब वो होती है तो मैंने लिख दिया डायरेक्ट 3 गुना। तुम कहोगे गलत कर दिया, क्यों? क्योंकि जब वो 3 गुना होती थी तो उसमें से हम वो जो प्रिंसिपल होता था वो घटा करके ऐसा ही लिखते थे। मैं कहता हूं मान ली तुम्हारी बात, माइनस कर दो 1। बात समझे? तुम कहोगे हाँ बिल्कुल समझे। फिर आ जाओ दोबारा बात पे, ये तो सोल्व होके एक चीज आ चुकी है। फिर कहता है कि उसी दर, वह दर ज्ञात कीजिए। अब की बार रेट ज्ञात कर दो, रेट लिख दो यहां पे, वो दर ज्ञात कीजिए जिस पर वह समान समय में उतने ही टाइम में कितने गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए। 5 गुना जब वो होगी अपने आप की, तो मैं कहूंगा कि -1 तो होगी ना, प्रिंसिपल तो घटेगा, प्रिंसिपल को तो घटना पड़ेगा, जाएगा कहां भाई साहब। तो फिर नीचे कर दो 100, जो मान के चले थे वो होगी 1, और इंटू में कर दोगे क्या कर दोगे इंटू में, बस आवाज नहीं अब, तो इंटू में क्या कर दोगे, टी कर दोगे। तुम्हें पता ही नहीं है जब टाइम, तो तुम कर भी क्या लोगे, उसका कुछ भी नहीं कर सकते। अब उसने पूछा है कि वह न्यू रेट ज्ञात कीजिए, मतलब कि न्यू रेट फाइंड आउट कीजिए। अब इसको सोल्व जब तुम करोगे तुम्हारा आंसर आ चुका होगा। तुम कहोगे इसे सोल्व करना हमें दिक्कत आ रही, तो मैं कह रहा हूं क्यों दिक्कतें आ रही हैं, तुम अनपढ़ थोड़ी हो। ये टी से टी कैंसिल होगा, तुम कहोगे ऐसे कैसे कैंसिल होगा, इसका भी एक एग्जांपल दे दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। 0 से 0 कैंसिल होगा, 1 का कोई चक्कर नहीं है। 5/r बचा, इधर से क्या बचा, 5/r। 3 - 1 2, 5 - 1 4, और यहां से क्या आ जाएगा 1/2। जब इसको सोल्व करोगे तो रेट आ जाएगी 10। अब कईयों को ने ये सॉल्यूशन करने में, अब कईयों ने सोचा होगा नहीं कर रहे हम उसी से करेंगे भाई, हैं, हमें नहीं ये सब करना। अब जिसको मजे आ रहे हैं ना वो चीजें समझो। देखो जब यही स्टेटमेंट ये इसके डिवाइड में है तो ऊपर जाएगी तो उलट जाएगी, यानी कि देखो एक ही बार बताऊंगा ये बातें मैं, क्योंकि फिर टाइम भी तो बचाना है ना। बाकी जिनको चीजें आती हैं उल्टी हो जाएगी तो ऊपर 100 चला जाता है, नीचे आ रहा जाता है, ये टी हो जाता है। तो मैंने टाइम सेव कर करके बस थोड़ा सा डायरेक्ट 5/r लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है, बातें वही थी, एक स्टेप कम कर दिया था मैंने उसका। तो ये बात भी तुम समझ चुके होगे। अब आ जाओ थर्ड वन पे। ये थर्ड वन उसी को समझ आएगा जिसको सेकंड आया है, ठीक है। तो भागो मत चीजों से, ये मेथड मत करना, ये मूर्ख लोग करेंगे। जो अच्छे हैं पढ़ने में, जिन्हें मजा आता है, जो इंटरेस्ट लेते हैं, वो ये करेंगे। मैं कह रहा हूं कि एक चीज तुमने देखी, इसमें टी को भी कटना पड़ेगा भाई साहब, बारी सबकी आएगी, कटना ही पड़ेगा। 1 का कोई रोल नहीं रहता, 100 से 100 कटेगा, ठीक है। तो तुम्हें कुछ बात समझ आ रही है कि रोल सिर्फ रेट परसेंट का आ रहा और किसी भी चीज का नहीं आ रहा, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होती हैं, इसलिए वो कट जाती है। इसका रीजन ये था। तो डायरेक्ट मैं बोलता हूं कि जो भी रेट परसेंट पहले दी गई हो और दोबारा दी गई हो, और जो टाइम दिया गया हो, पहले वाला टाइम मान लेता हूं मैं m, ध्यान से सुन लेना, पहले वाला टाइम मान लिया मैंने m, उसमें से 1 घटाओगे, क्यों? क्योंकि तुम 1 मान के चलोगे, वो कट जाएगा अपने आप। फिर दूसरे वाला जो टाइम होगा उसको n मान के चलोगे, ठीक है, नहीं सॉरी, वो जितनी मल्टीप्लाई होगी जो ऐसा ही होगा। रिपीट कर देता हूं उस बात को, पहले जो रेट होगा वो,
फिर डिवाइड में सेकंड वाला, फिर यहाँ पे जितना पहले मल्टीप्लाई होता था, पहले ऐसा ही होता था वो, फिर सेकंड वाला। बात समझ आई है? आई है, मजे आएंगे अब देखना। रेट पहले वाली दी गई है मेरे को, दी गई थी मेरे को, मैं 5 रख देता हूं उसको, और यहाँ पे है R2, और ये कहोगे m-1, m-1 यानी कि 3 - 1 2, यानी कि n-1 5 - 1 यानी कि 4। डायरेक्ट करो ना यार, डायरेक्ट क्यों नहीं करते? क्रॉस मल्टीप्लाई करवानी आती होगी ना तुम्हें। ये देख लो भाई साहब, ये है सेकंड वाला आंसर। मैंने पहले ही कहा था बिल्कुल सेकंड में भी आंसर आएगा, लेकिन ये चीजें उसी को समझ आएंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है जिन्होंने पीछे वाले दोनों चीजें देखी होंगी। और इस क्वेश्चन की हमें जान निकालनी थी, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ता है चीजों को। तो तुम जल्दी नोट कर लो तीनों चीजों को, और फिर हम आगे चलेंगे। देखिए, जिसको समझ आई होंगी उसको जरूर मजे आए होंगे। अगला क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया है, तुम एक बार ट्राई कर लो, फिर हम इस पे बातें करेंगे थोड़ी सी। ठीक है, कर लो एक बार ट्राई जल्दी से। जिसको पीछे वाला क्वेश्चन समझ आया होगा ना, वो जरूर इसको सोल्व कर देगा, और विद इन सेकेंड्स आंसर आएगा। ठीक है, जो टाइम हमने लगाया था उसका जादू देख लो। अब वो बिल्कुल एक जादू था, मैं कह रहा हूं तुमसे। एक बात बताओ, एक अमाउंट दी गई है, सॉरी प्रिंसिपल दिया गया है, 5 सालों में खुद का 5 गुना हो जाता है। एक बात बताओ, मैंने जब भी कहा था जितना गुना हो जाएगा उसमें से एक कम, क्योंकि हम अब 100 नहीं मानने वाले, अब हम 1 मानेंगे। और फिर उसी ब्याज की दर पर यह कितने समय में 7 गुना हो जाएगा, 7 - 1। और पहले ब्याज की दर क्या है? पहले 5 सालों में। अब की बार ब्याज की दर की बात की नहीं गई, अब की बार टाइम की बात की गई है। समान ब्याज दर पर यह कितने समय में, यानी कि पहले मैंने तुम्हें रेट परसेंट का फंडा सिखाया था, लेकिन मैंने इसमें रेट परसेंट का फंडा दिया नहीं। लेकिन तुम्हें दिमाग लगाना था कि रोल सिर्फ T1 T2 का ही रहना है, बाकी सारी चीजें वो कांस्टेंट थी, वो कट जाएंगी। पहले मैं शॉर्ट ट्रिक करवा रहा हूं, फिर दोबारा डिटेल से तुम्हें बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ है। कितना टाइम है? पहले 5 है, बस इसको सोल्व कर दो। ये कितना आ जाएगा? 4/6, यानी कि ये 2 और ये 3। 5 × 3 क्रॉस मल्टीप्लाई से 15 और 2T1 यानी कि 2T2 सॉरी, तो T2 यानी कि कितना आ जाएगा? 15/2 यानी कि 7.5 सालों में। बस विद इन सेकेंड्स आंसर आया होगा, जिसको चीजें समझ आई। अब जो थोड़े से धीमे चलते हैं ना, जो थोड़े से धीमे चलते हैं वो समझे बात को। सेकंड टाइप में मैंने बताया था तुम्हें क्या, कि एक तुमने मान ली, टाइम दिया इसने 5 साल, ठीक है, रेट परसेंट इसने दी नहीं, 100 करोगे नीचे। 100 क्यों करोगे? अब चलो कर लो, क्योंकि चीजें तुम समझे नहीं। ये वाली बात तो सब समझे थे, मेरे को पता है। एक मान के चले थे, 5 गुना हो जाती है, उसमें से एक घट करके सिंपल इंटरेस्ट आता है। 7 - 1 करोगे, और फिर उतने ही टाइम में, अच्छा पूछा है कि उसी ब्याज की दर पर कितने टाइम में, उतने ही ब्याज की दर पर कितने टाइम में, यानी कि ये टी पूछा। अब की बार नीचे 100 कर दोगे, देखो ये R से R कटना ही है, ये 100 से 100 कटना ही, क्या बचा? 5/t। 5/t भाई साहब, समझ रहे हो तुम बात को? सारी चीजें कांस्टेंट है, कट जाएंगी। अब समझ गए होगे, और इसी को करना, उसको मत करना। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। और मेरे हिसाब से टाइम भी हो ही चुका होगा क्लास का, तो मैं थोड़ा सा हट गया हूं, और मैं टाइम भी देख लेता हूं कि वीडियो कितनी हो चुकी है। बिल्कुल, आज इतना ही पढ़ लेते हैं हम, थोड़ी सी क्लास को बैलेंस करके ही चलेंगे हम। तो आज इतना ही पढ़ लो, बाकी फिर कल फिर से पढ़ेंगे।